राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में संत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी व मीनाक्षी लेखी उपस्थित रहे। संत ईश्वर सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज के लिए काम करके उपलब्धि हासिल की है और गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही संत ईश्वर ये सम्मान फाउंडेशन अनगिनत लोगों को सम्मानित कर चुका है। व्यवसायी थे, कभी भी व्यवसाय के भाव से व्यवसाय नहीं किया उन्होंने, ऐसा हम कह सकते हैं। 7 नवंबर 2015 को संत ईश्वर फाउंडेशन का द्वितीय चरण पूर्ण हुआ था। उससे पहले द्वितीय चरण के बारे में हम सबको पहले सुनने को भी मिला है। उससे पहले एक चरण और था 2014 में, और मुझे ये बताते हुए आपको हर्ष होता है कि उस चरण के अंदर बहन मीनाक्षी जी ही उपस्थित थी, शायद उनको याद भी नहीं। पहला कार्यक्रम हमारा हुआ था राजेंद्र नगर में, एक छोटा सा कार्यक्रम था सामाजिक समरसता का, संत ईश्वर फाउंडेशन का पहला कार्यक्रम। जब ऐसे पूजनीय लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं तो गौरवान्वित हम, और जो भी व्यक्ति सेवा भाव से सेवा का कार्य कर रहा है वो कोई मान सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा, वो तो पूर्ण रूप से सेवा भाव से ही वो कार्य कर रहा है। लेकिन जब ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है तो कहीं ना कहीं समाज में सही मापदंड बने, वो कार्य समाज को बनाने का, समाज को सही रास्ता दिखाने का जो कार्य है वो भी पूर्ण होता है। और हमारे देश की तो परंपरा है कि सेवा भाव से जो भी कार्य किए जाते हैं वो कार्य ईश्वर प्राप्ति का एक वो मार्ग भी है, भक्ति मार्ग है, लेकिन भक्ति मार्ग के साथ सेवा का भी मार्ग है। और जो भी लोग भक्ति मार्ग में सम्मिलित हैं, स्वामी जी की तरफ देखते हुए मैं कहूँगी, जो भी लोग जो लोगों को उनकी पहचान से जोड़कर धर्मांतरण को रुकवाने का काम किया। पीछे आ जाइए। मुन्ना मुन्ना मैं तो दोनों को जोड़ते हुए देखती हूँ। और संत ईश्वर सम्मान जब से शुरू हुआ उसकी प्रथम यात्रा से आज तक फाउंडेशन जो है मेरे संसदीय क्षेत्र में ही शुरू हुई, तो मुझे इसकी जानकारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बहुत लोग समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे होते हैं और उनको किसी के सम्मान की आवश्यकता नहीं होती, वो तो मन और सेवा भाव से प्रेरित होकर ही समाज का काम करते हैं। लेकिन जब हम ऐसे लोगों को जो भला काम कर रहे हैं उनको सम्मानित करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम करते हैं और वो समाज को सही मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो संत ईश्वर सम्मान जो है वो इसी प्रकार का सम्मान है जिसे पाने से हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे भले लोगों का आदर करकर जो भाव है गौरव का वो हर भारतीय के मन में उत्पन्न हो, उसकी उत्पत्ति हो। और साथ ही आपने सही कहा कि का सम्मान का आयोजन, कार्य का आयोजन हुआ, वो इसलिए आवश्यक भी था कि कोरोना के दौरान भी भारत के विभिन्न भागों में, भिन्न कोनों के अंदर लोगों ने किस सेवा भाव से समाज के प्रति अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए, चाहे भोजन की व्यवस्था करने का प्रश्न था, चाहे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने का काम था, चाहे सरकारी स्कीमों को ज़मीन पर उतारने का काम था, चाहे दवा पहुंचाने का काम था, बीमारों को ले जाने का काम था, शमशान भूमि में क्रियाक्रम करने का काम था। समाज के बहुत लोगों ने मिलजुल कर उस काम को किया। और अगर भारतीय समाज के सब लोग मिलकर ये काम नहीं करते तो ये पेंडेमिक और भारतीय
सम्मान ये मुझे लगता है कि जम्मू के सभी शिल्पकारियों के लिए है जिन्होंने वो कला जो है वो जिंदा रखी है, लेकिन लुप्त होती जा रही है क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए और रोजगार में इसको कैसे तब्दील किया जाए। तो ये सम्मान उनकी कला को है क्योंकि वो हमारे कल्चर को, संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनके लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें क्योंकि देश की जो पहचान है वो संस्कृति ही होती है और यही लोग शिल्पकारी जो आगे नहीं आ पाते। तो इसलिए मुक्ति संस्था जो है वो कला और कलाकारों दोनों को आगे प्रोत्साहित करना और आगे लाना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मेले हैं, कोई भी एग्जीबिशंस है, वो अपनी कला को लेकर खुद आएँ और खुद लोगों से संपर्क करें, बात करें। यानी कि हम मीडिएशन जो है वो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हर एक जो महिला है खासतौर पर वो आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सभी जो हमारी आगे की जो दृष्टि है सुपर पावर बनने को लेकर भारत की, वो इससे जुड़ती है। निधि, आप इस संस्था को कितने टाइम से चला रहे हैं? 2019 में संस्था को एक रूप दिया गया। इससे पहले भी यही कार्य किया जा रहा था, लेकिन वो एक बैनर के नीचे एक डॉक्यूमेंटेड वे में वो कार्य किया जाए। तो 2019 से ये कार्य किया जा रहा है। क्या आपको कभी लगा था जब आपने शुरुआत की थी कि आप इस जगह तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लगा था क्योंकि मुझे लगता है कि सम्मान और हम कहीं पहुंच पाए, इस भाव से सेवा नहीं हो सकती। सेवा एक भाव है जो आपको प्रेम होता है। भारत जैसे कि हमारी माँ है, हम उसको एक टुकड़ा चाहे एक देश नहीं मानते, एक भूमि नहीं मानते सिर्फ, तो ये एक भाव है। तो ऐसा तो कभी नहीं सोचा। आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि मेरी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो कार्य किया जा रहा है वो उसे देश को उसकी बड़ी आवश्यकता है कि वो लोग आगे आएँ और हम सही दिशा में हैं। तो मुझे और प्रोत्साहन भी मिला है और ऐसे लग रहा है कि जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू।